नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। सदर जमहूरिया ने एम्बुलेंस ड्राइवर आरिफ के कुंबे को 2 लाख का चेक भेजा। आरिफ आखिरी सांस तक कोरोना मरीजों की खिदमत करते रहे थे। पीलीभीत में रोडवेज बस और पिकअप के दरमियान ज़बरदस्त टक्कर, 7 की मौत, 32 जख्मी। मेरठ इस तरह बर्बाद हो रही हैं वक्फ जायदादें, नाजायज़ कब्जे के लिए तोड़ी जा रही हैं कब्रिस्तान की दीवारें। कोरोना के खतरात कम होती हिजरत का दौर शुरू, रोजगार की तलाश में झारखंड के मजदूरों ने बांधा रखते सफ़र। चिराग पासवान कह रहे हैं हम आपके हैं, लेकिन बीजेपी कह रही आप कौन। खातून सेक्रेटरी प्रोसेशन के बजाय योगी फोटो सेशन में मशगूल, प्रियंका गांधी। बाबरी मस्जिद इनिदाम मामला, सीबीआई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम फैसला बोर्ड ने किया चैलेंज करने का फैसला। स्कॉलरशिप घपला, सीबीआई के बजाय एसआईटी से तहकीक कराने का मुतालबा। हामिला औरत को कत्ल करके नवजायदा बच्चा निकाल लिया, मुलजिमा गिरफ्तार। सरकार और उसकी एजेंसियां मीडिया इदारों पर इंतकामी जज्बे से कर रही हैं कार्रवाई, एडिटर्स गिल्ड का बयान। नाइजीरिया में शदीद बारिशों और सैलाब से 185 अफराद हलाक। इसराइल में अज़रबैजान के हक़ में मुज़ाहिरे। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जानने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है जा कर के देखें। इदारे को मजबूत करें और लिंक्स को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। आइए नाज़रीन पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एम्बुलेंस ड्राइवर मोहम्मद आरिफ के कुंबे को इमदाद के तौर पर 2 लाख रुपये का चेक दिया है। मोहम्मद आरिफ आखिरी सांस तक कोरोना मरीजों की खिदमत करते रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए अपने घर भी जाना छोड़ दिया था। तबीयत ख़राब होने से एक दिन पहले अस्पताल से कोरोना मरीज़ की लाश लेकर आए थे। उसके अगले ही दिन उनकी तबीयत ख़राब होने पर उन्हें हिंदवारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के एक दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई थी, और ये सारी तफसीलात हमने प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने पेश भी की हैं। नाज़रीन उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में रोडवेज बस और पिकअप गाड़ी के दरमियान ज़बरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस पलट गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, वहीं 32 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। थाना परनपुर के कौमी शाहरा पर यह हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान जाए हादसा पर पहुंच गए। जख्मियों का पीलीभीत की जिला अस्पताल और बरेली में इलाज किया जा रहा है। नाज़रीन मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 3 में वाक़ दरगाह नजफ़ अली शाह नियाज़ी की दरगाह और कब्रिस्तान के अलावा तकरीबन 5000 गज जायदाद वक्फ लात के तौर पर सिटी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, लेकिन इंतज़ामिया और वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से अब दरगाह और कब्रिस्तान की जायदाद बर्बाद हो रही है और उस पर नाजायज़ कब्ज़े का ख़तरा पैदा हो गया है। नाज़रीन कोरोना के ख़तरात कम होती झारखंड के मज़दूरों की हिजरत का सिलसिला शुरू हो गया है। रोज़गार की तलाश में रियासत के मज़दूर बैरून रियासत का रुख करने लगे हैं। झारखंड के मज़दूरों को अपने वतन में ही रोज़गार देने के ताल्लुक से महकमे लेबर के इंतजामात धरे के धरे रह गए। बैरून रियासत की कंपनियां बगैर सरकारी रिकॉर्ड में एंट्री कराए हवाई जहाज़ से मज़दूरों को हिजरत करा रही हैं। हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज़ का सफ़र करने वाले ये मज़दूर कोरोना की वजह से अपना सब कुछ छोड़कर अपने वतन का रुख किया था। इस वक्त उनकी घर वापसी पर सियासत के साथ साथ मनसूबों की छड़ी लग गई थी, मगर आज वही मज़दूर रोज़गार के लिए बैरून रियासत का रुख करने के मनाजिर सामने आ रहे हैं। नाज़रीन बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग से पहले ही एनडीए में घुपसान मचा हुआ है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बिहार इंतखाबात में एनडीए का हिस्सा नहीं है और उसने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हुए हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे। चिराग के इस रवैये से नीतीश कुमार काफ़ी बरहम है। चिराग पासवान जिनकी पार्टी मरकज़ में हुकूमत में शामिल है, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके हीरो हैं और वो बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। चिराग के बयानात ने बीजेपी के लिए मसाइल खड़े कर दिए हैं और वो अब चिराग के खिलाफ बयानात दे रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने जुमा के रोज़ कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की आला क़यादत का नाम लेकर वोटरों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने एक बयान में कहा कि एलजेपी बिहार के असेंबली इंतखाबात में सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनी रहेगी। नाज़रीन, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश को ख़वातीन के लिए गैर महफूज रियासत करार देते हुए कहा है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को इस मामले में खुसूसी सेशन बुलाने का वक्त नहीं है और वो फ़ोटो सेशन में मशगूल हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमा को अपने ट्वीट में लिखा, यूपी में गुज़श्ता एक हफ्ते में ख़वातीन के खिलाफ जराइम की 13 खौफनाक वाक़यात पेश आए। खबरों के मुताबिक 4 वाक़यात में मुतासिरीन का कत्ल कर दिया गया, मुतासिरा ने खुदकुशी कर ली। ख़वातीन सिक्योरिटी की खस्ता हालत काफ़ी परेशान करती है। वज़ीर आला साहब को इस पर स्पेशल सेशन करने का वक्त नहीं, हाँ फ़ोटो सेशन जारी है। नाज़रीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद इंहदाम के मुलजिमीन से मुतालिक सीबीआई लखनऊ कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जूम पर मुनक़िदा मजलिस आमिला के इजलास में किया है, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी दामद बरकातुहू ने की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यहाँ जारी एक रिलीज़ में कहा गया है कि बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और मुतादिद अरकान आमिला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की सीबीआई के बाबरी मस्जिद इंहदाम के मुलजिमों से मुतालिक फ़ैसले पर सख्त हैरत और दुख का इजहार किया। कोर्ट ने मुतादिद वाक़याती शहादतों और गवाहों के बयानात और ख़ुद मुलजिमीन के इक़बाल जुर्म के बावजूद नाकाफ़ी सबूत की बिना पर तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया है। न जाने कोर्ट किस तरह की शहादतों को मोतबर समझता है। बोर्ड ने इत्तेफाक राय से फैसला किया कि सीबीआई इस फैसले को चैलेंज करे या न करे। बोर्ड इस नाकाबिल फ़हम फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगा। नाज़रीन, उत्तराखंड हुकूमत तकरीबन 600 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप घपले की तहकीकात मरकज़ी तफ्तीश ब्यूरो के हवाले नहीं करना चाहती। हुकूमत चाहती है कि घपले की तहकीकात खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT ही करे। रियासत के चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश की जानिब से जुमा को उत्तराखंड हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। हुकूमत की तरफ से यह भी कहा गया कि अभी तक घपले की 77% जाँच मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ 23% तहकीकात बाकी रह गई है। हुकूमत की जानिब से इसके लिए अदालत से मज़ीद 6 माह का वक्त तलब किया गया है। नाज़रीन, अमेरिका में एक ऐसी खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने एक हामिला औरत को कत्ल करके उसका नवजायदा बच्चा पेट से निकाल लिया था। मुबैना कातिला ने बताया कि इस बच्चे को उसने खुद जन्म दिया था जो सांस नहीं ले रहा था। इस खौफनाक जुर्म की मुबैना मुलजिमा का नाम टेलर पार्कर और उम्र 27 बरस है। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन से जुमा 16 अक्टूबर को मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक टेलर पार्कर को इसी अमरीकी रियासत के एक जेल में इस वक्त रखा गया है। जुमेरात के रोज़ इब्तिदाई कार्रवाई के बाद एक अदालत ने उसकी मुमकिना ज़मानत के लिए $5 मिलियन का ज़र ज़मानत मुकर्रर किया था। मुलजिमा को जुमा 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। टेक्सास की हमसाया रियासत ओक्लाहोमा में हुकाम ने बताया कि टेलर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उसने बताया कि उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जो अपनी पैदाइश के वक्त सांस नहीं ले रहा था। नाज़रीन, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने प्रसार भारती के जरिए खबर रसा एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का सब्सक्रिप्शन रद्द करने के फैसले पर एतराज़ किया है। एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि जिस तरह से सरकार उनकी एजेंसियों ने हाल ही में मीडिया के साथ इंतकामी जज्बे से कार्रवाई की है, इससे वो मायूस और फिक्रमंद हैं। एडिटर्स गिल्ड का ये बयान इस हफ्ते प्रसार भारती की जानिब से खबर रसा एजेंसियों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI का सब्सक्रिप्शन रद्द करने के बाद आया है। इसके साथ ही एडिटर्स गिल्ड ने हाल ही में उड़ीसा के एक TV जर्नलिस्ट रमेश रथ की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया, जिन्हें एक फैश वीडियो सर्कुलेट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। सहाफ़ी के चैनल OTV का कहना है कि उड़ीसा की BJD सरकार को बेनकाब करने के लिए सहाफ़ी के काम की वजह से उन्हें निशाना बनाने के लिए साजिश की गई थी। नाज़रीन गिरामी, नाइजीरिया में मूसलाधार बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब से हलाकतों की तादाद 185 हो गई है। नाइजीरियन हंगामी हालात एजेंसी के सेक्रेटरी जनरल साले जेली ने प्रेस को बताया कि कानू सूबे में जारी शदीद बारिशों के बाद सैलाब से 54 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। सैलाब के बायस 30,356 अफराद की नकल मकानी करने पर मजबूर होने का जिक्र करने वाले जेली ने बताया कि 9,127 एकड़ खेत भी ज़ेर आब आ गए हैं। नाज़रीन, इसराइल में मुकीम आज़रबाईजानी नज़ाद यहूदियों ने आर्मेनिया के आज़रबाईजान पर हमलों के ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुजाहरे किए हैं। पेताह तेकवा शहर के मरकज़ी मकाम में एकजा होने वाली भारी तादाद में आज़रबाईजानी नज़ाद यहूदियों ने जंग में हलाक होने वाले आज़री फ़ौजियों और शहरियों के लिए एहतरामन खामोशी इख्तियार की।
आज़री, तुर्क और इसराइली परचमों को उठाने वाले मुजाहिरीन ने अज़रबैजान के हक़ में नारेबाजी की। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।